नमो नमः विद्यार्थिनः, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, एकादशमं पाठं पठामः, जो हमारा 11वां पाठ है, नित्यास्वकार्यम साधनीयम, यानी नीति से सब काम साधित करना चाहिए। उसका हम द्वितीय भाग लेकर प्रस्तुत हैं आपके सामने। पहले भाग में हमने पंडित विष्णु शर्मा के बारे में जाना, महिला आरोप्य के राजा के 3 मूर्ख पुत्रों के बारे में जाना, किस प्रकार से पंचतंत्र में वर्णन है, फिर किस प्रकार से ये कहानी है, कथा है, उसके बारे में जाना। आइए उस मूल कथा को देखते हैं। चतुरः श्रृंगालः, यानी जो चतुर श्रृंगाल है, सियार है, और उसका साम दाम और भेद, और सियार का शाम दान और भेद किस प्रकार से है उसको जानते हैं। आइए चलते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे महाचतुरको नाम श्रृंगालः, तेन कदाचित् अरण्ये स्वयंवृतो गजः समासादितः, स तस्य समन्तात् परिभ्रमति, परं कठिनां त्वचं भेतुं न शक्नोति। यानी बच्चों, एक शियार है, वो क्या करता है, आइए देखते हैं कि जो आशित यानी था, कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे, किसी वन प्रदेश में, ये विष्णु शर्मा उस अमर शक्ति राजा यानी महिला आरोप्य के राजा जो थे, उसके मूर्ख पुत्रों को इस कहानी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि आशित कस्मिंश्चित्, यानी किसी वन प्रदेश में क्या थे, महाचतुरको नाम श्रृंगालः, यानी महाचतुरक नाम का श्रृंगाल सियार था। तेन कदाचित, उसने कभी, अरण्ये स्वयं मृतो गज समासादित, उसने किसी जंगल में स्वयं मृतो गजो यानी मरा हुआ हाथी, समासादित यानी प्राप्त किया। यानी किसी वन प्रदेश में महान चतुरक नाम का एक श्रृंगाल रहता था, उसने जंगल में मरा हुआ हाथी प्राप्त किया, मरा हुआ हाथी प्राप्त किया। सह तस्य समन्तात् परिभ्रमति, वह सियार उसके चारों ओर परिभ्रमति यानी भ्रमण करता है, परिभ्रमति यानी भ्रमण करता है। परम कठिनाम त्वचं भेतुं न शक्नोति, परंतु जो हाथी है उसकी चमड़ी बहुत कठिन होती है बच्चों, यानी टाइट होती है। परम कठिनाम यानी कठिन, त्वचं भेतुम, त्वचा को भेदने में यानी चीरने में, न शक्नोति, उसको चीरने में सक्षम नहीं होता है। तो वन प्रदेश यानी जंगल में, अरण्य का मतलब हुआ वन में, मृत यानी मरा हुआ, गज का मतलब हाथी, समासादित यानी प्राप्त किया, समन्तात यानी चारों ओर, परिभ्रमति का मतलब हुआ घूमता है, त्वचम यानी त्वचा को, भेदुम यानी भेदने या चीरने के लिए। तो महाचतुरक श्रृंगाल ने हाथी को प्राप्त किया और उस हाथी की कठिन त्वचा को वो भेदने में या चीरने में सक्षम नहीं है। आइए इसको एक साथ भी देख लेते हैं। किसी वन में महाचतुरक नाम एक गीदड़ या श्रृंगाल था, उसे किसी समय वन में स्वयं ही मरा हुआ एक हाथी प्राप्त हुआ। वह उसके चारों ओर घूमता है, किंतु हाथी की कठोर चमड़ी को काटने में समर्थ नहीं हुआ। आइए आगे चलते हैं। अथ अत्र अवसरे इतश्चेतश्च विचरन् कश्चित् सिंहः तत्रैव प्रदेशे समाययौ। अथ सिंहः समागतं दृष्ट्वा स क्षितितलं विन्यस्तमौलिमण्डलः संयोजितकरयुगलः सविनयम् उवाच, स्वामिनः त्वदीयमहं लाघुडिकः स्थित त्वदर्थं गजमिमं रक्षामि, तदेनं भक्षयतु स्वामी। अर्थात इतश्चेत का मतलब हुआ इधर उधर, इधर उधर, विचरण यानी विचरण करते हुए, समाययो का मतलब हुआ आया, क्षिति तल विन्यस्त मौलिमंडल यानी भूमि पर मस्तक झुकाकर, भूमि पर मस्तक झुकाकर, संयोजित कर युगल यानी दोनों हाथों को जोड़कर, लागुड़िके का मतलब हुआ पहरेदार, त्वदर्थम यानी तुम्हारे लिए। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अथ अत्र अवसरे, और इसी अब इस अवसर पर, अब इस अवसर पर, इतश्चेतश्च विचरण इधर उधर घूमते हुए, विचरण करते हुए, कश्चित् सिंहः तत्रैव, कोई सिंह वहीं उसी प्रदेश में, समाययौ
यानी उस प्रदेश में आया, उस जगह पर आया जहां वो सियार था और जहां हाथी था, उस जगह पे वो एक सिंह आया। अथा सिंह समागतम दृष्टवा, और सिंह को आता हुआ देखकर शह क्षितितल विन्यस्तमोलि मंडल, यानी भूमि पर मस्तक झुकाकर, भूमि पर मस्तक झुकाकर, संयोजित कर युगला है, दोनों हाथों को जोड़कर, भूमि पर मस्तक झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर, सविनयम उवाच, सविनय के साथ में बोला। क्या बोला? स्वामिना त्वदीयो हम लागुड़िक, यानी मैं तुम्हारा क्या हूं? स्वामी, मैं तुम्हारा पहरेदार हूं। स्थित त्वदर्थम गजम इमम रक्षामी, और मैं यहाँ स्थित होकर, यहाँ बैठकर तुम्हारे लिए गजम इमम यानी इस हाथी की रक्षा कर रहा हूं। तदेनम भक्षयतु स्वामी, इसलिए स्वामी इसका भक्षण करो। तो सिंह, जब वहां जो सियार था वो इधर उधर घूम रहा था, तब एक सिंह आता है। सिंह आने के बाद में उसको देख करके मस्तक झुकाकर भूमि पर और हाथ जोड़ करके उसके कहता है कि स्वामी, मैं आपका पहरेदार हूँ, सेवक हूँ, और तुम्हारे लिए मैं इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको खाइए। तो आगे इसको एक साथ भी देख लेते हैं। इसके बाद उसी समय इधर उधर घूमता हुआ कोई शेर उस जगह पर आया। सिंह को आता हुआ देखकर वह श्रृगाल भूमि पर मस्तक झुकाकर एवं दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोला, हे स्वामी, मैं तुम्हारा पहरेदार हूँ, यहाँ बैठकर मैं आपके लिए ही इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए आप इसका भक्षण करें। तो आगे क्या कहता है सिंह? तम प्रणतम दृष्टवा, और उसको प्रणाम का देख करके, श्रीयार के प्रणाम को देख करके, सिंह प्राह, सिंह ने कहा, क्या कहा? बो, अरे ना हम अन्येन हतम सत्वम, और मैं किसी अन्य, न हम यानी मैं, अन्येन यानी दूसरे के द्वारा, हतम यानी मारे हुए, सत्वम का मतलब वह प्राणी या जीव को, कदाचित अभी बक्षयामी यानी मैं कभी भी भक्षण नहीं कर रहा हूँ। प्रणतम का मतलब प्रणाम करते हुए, प्राह यानी बोला, हतम यानी मारा हुआ, सत्वम यानी प्राणी, यानी मैं उसको प्रणाम करता हुआ देख करके बोला कि मैं किसी दूसरे के द्वारा मारे हुए जीव का भक्षण नहीं करता हूँ। उसको प्रणाम करता हुआ देखकर सिंह बोला, अरे मैं दूसरे के द्वारा मारे गए जीव को कभी भी नहीं खाता हूँ, अर्थात भक्षण नहीं करता हूँ। कहा भी गया है, क्या श्लोक कहा है? वने अपि सिंगाः मृगमांस भक्षया बुभुक्षिता नैव तृणं चरन्ति एवं व्यस्कुलिना व्यसना विभूता न नीति मार्गम परिलंघयन्ति। तो बच्चों, वने अपि सिंगा मृगमांस भक्षया भुवक्षिता नैव तृणं चरन्ति एवं कुलिना व्यसना विभूता न नीति मार्गम परिलंघयन्ति, अर्थात बुभुक्षिका का मतलब हुआ भूखे, तृणम का मतलब हुआ घास को, व्यसना विभूता का मतलब हुआ विपत्तिग्रस्त, न परिलंघयन्ति यानी उल्लंघन नहीं करते हैं। यानी वने अपि, वन में भी, सिंगा मृग मांस भक्षया यानी मृग मांस को खाने वाले जो सिंह, भुभुक्षिता नैव तृणम चरन्ति, भूखे रहने पर भी घास नहीं खाते हैं। तो क्या कहता है? वने अपि सिंगा मृग मांस भक्षया, वन में भी मृग का मांस खाने वाले सिंह कभी घास नहीं खाते हैं। एक कहावत भी है, सिंह कभी घास नहीं खाता है बच्चों। उसी प्रकार से एवं कुलीना व्यसना विभूता, और उसी प्रकार से जो कुलीन व्यक्ति है अर्थात उच्च कुल में जन्म लेने वाले अच्छे व्यक्ति हैं, वो व्यसना विभूता यानी व्यसन से अभिभूत होने पर भी, अर्थात व्यसन से अभिभूत यानी विपत्तिग्रस्त होने पर भी न नीति मार्गम परिलंघयन्ति, नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो इसको अन्वय को देख सकते हैं, मृगे वने मृग मांस भक्ष्या सिंगा भुभुक्षिता अपि तृणम नहीं चरन्ति एवं व्यसनाभिभूता कुलिना नीति मार्गम न परिलंघयन्ति, यानी वन में मृग मांस भक्ष्या, मृग के मांस को खाने वाले सिंह बुभुक्षित होने पर भी तृणम नैव चरन्ति, घास नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से व्यसनाभिभूता, उसी प्रकार से विपत्ति ग्रस्त होने पर भी कौन? कुलीन व्यक्ति नीति मार्गम न परिलंघयन्ति, नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। वन में मृगों का मांस खाने वाले सिंह भूखे होने पर भी कभी घास नहीं चरते या खाते हैं। इसी प्रकार कुलीन व्यक्ति विपत्तिग्रस्त होने पर भी नीति के मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तवेव गजो अयम मया प्रसादीकृता,
तद श्रुत्वा श्रृगालः सानंदमः युक्तमिदं स्वामिनो निज भृत्येषु। फिर जब सियार ने ये बात जब सिंह ने सुनी, तत त्वयेव गजोयम मया प्रसादीकृत है, तो सियार से सिंह ने क्या कहा, त्वयेव गजोयम, यानी मैंने तुम्हें ये क्या कर दिया है, गजोयम, ये हाथी मया प्रसादीकृत है, यानी तुम्हें उपहार स्वरूप मैंने दे दिया है। तब श्रुत्वा, जब सिंह की ये बात सियार ने सुनी, तो श्रृगालः शानंदमः, यानी आनंद के साथ में बोला, क्या बोला, युक्तमिदं स्वामिनो निज भृत्येषु, यानी ये तो युक्तमिदं यानी उचित है, स्वामिनो यानी स्वामी का, अपने निज भृत्येषु अपने सेवकों पर ये स्वामी का उचित ही है। अतः सिंहे गते, जब सिंह गया तो कश्चिद व्याघ्र है, यानी कोई बाघ या चीता, टाइगर, समाययो यानी वहां पर आया, तमपि दृष्ट्वा असौ व्यचिंतयत, यानी उस व्याघ्र को देख करके सियार ने सोचा, क्या सोचा, तो इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। प्रसादीकृत है, अनुग्रह रूप में दिया है, भृतेषु यानी सेवकों पर, समाययो यानी आया, व्यचिंतयत यानी सोचा। इसको एक साथ देख लेते हैं बच्चों। इसलिए यह हाथी मेरे द्वारा तुम्हें पुरस्कार के रूप में दिया है। वह सुनकर श्रृगाल ने प्रसन्न होकर कहा, अपने सेवकों के प्रति स्वामी का ये व्यवहार उचित है। इसके बाद सिंह के चले जाने पर कोई व्याघ्र बाघ वहां आया, उसको भी देखकर उसने सोचा, क्या सोचा, देखते हैं आइए। अहो एकस्तावत् दुरात्मा प्रणिपातेन अपवाहिता तद कथाम इदानीम एनम अपवाहिष्यामि नूनम सूरोयम न खलु भेदम बिना साध्यो भविष्यति। तो बच्चों, दुरात्मा का यहाँ अर्थ हुआ, क्या हुआ, दुष्ट, प्रणिपातेन का मतलब प्रणाम के द्वारा, अपवाहित यानी दूर कर दिया गया। तो सिंह के जाने के बाद में जब वहां बाघ आया तो सियार क्या सोचता है, अहो एकस्तावत, अहो किसी एक को तो मैंने, एक दुष्ट आदमी को, दुरात्मा यानी दुष्ट आदमी को, प्रणिपात यानी प्रणाम के द्वारा, अपवाहित यानी दूर कर दिया, यानी एक को तो मैंने प्रणाम के द्वारा दूर कर दिया। तत्कथम इदानीम एन अपवाहिष्यामि, तो अब मैं इसको कैसे दूर करूंगा, इसको मैं कैसे दूर करूंगा। नूनम सूरोयम, और निश्चित ही ये क्या है, सूर है, अर्थात ताकतवर है, बलशाली है। न खलु भेदम बिना साध्यो भविष्यति, न खलु यानी नहीं, निश्चय ही, भेद के बिना साध्यो भविष्यति, साध्य होगा, ये किसी भेद के द्वारा ही जा सकता है, साध्य हो सकता है। तो इसको एक साथ देख लेते हैं। एक दुष्ट को तो प्रणाम के द्वारा दूर हटा दिया, अब कैसे इसको दूर हटाऊंगा, निश्चय ही ये शूर है, भेद नीति के बिना ये साध्य नहीं होगा। आगे कहा भी गया है, उक्तम चयत, और कहा भी गया है, न यत्र शक्यते कर्तुम सामदानम अथापि वा भेदस्तत्र प्रयोक्तव्यो यथा सवशकारक, यानी न यत्र शक्यते कर्तुम सामदानम अथापि वा भेदस्त्र तत्र प्रयोक्तव्यो यथाशवसकारक है। कहा भी गया है, न यत्र शक्यते, जहां पर यह सक्षम नहीं है, क्या, सामदान, जहां सक्षम नहीं है तो वहां क्या करना चाहिए, भेदस तत्र प्रयोक्तव्यो, भेद का वहां प्रयोग करना चाहिए, यथाशवसकारक है, जिससे वो वश में आ सके। एक साथ इसको अन्वय को देख लेते हैं। यत्र सामदानम अथापि वा कर्तुम न शक्यते तत्र भेद प्रयोक्तव्य यथाशवसकारक है, क्योंकि कहा भी गया है, यत्र सामदानम अथापि वा कर्तुम, क्या कि जहां पर साम अथवा दान नीति का प्रयोग करने के कारण सिद्ध नहीं हो सकता है, यानी साम और दान जहां सिद्ध नहीं हो सकता है, तत्र भेद प्रयोक्तव्य, वहां पर भेद का प्रयोग करना चाहिए, यथा स वश कारक है, जिससे वो वश में किया जा सकता है। क्योंकि जहां पर साम दान नीति का प्रयोग करने में कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, वहां भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वहां वही भेद नीति ही शत्रु को वश में करने वाला होता है। इस प्रकार से हमने ये दूसरा भाग देखा बच्चों। आगे हम किस प्रकार से वो बाघ को भगाता है भेद नीति के द्वारा, उसको जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।